पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। अलख निरंजन जैसे भोले बाबा 85 चौक के महल के बाहर आए और अलख जगाई, मैया ने सोचा कि शायद कोई जोगी भिक्षा मांगने की ताई आयो है। भोले बाबा ने भिक्षा को इंतजार कीनो। मैया ने सुंदर स्वर्ण के थाल में भिक्षा की सामग्री रखी और भिक्षा की सामग्री रख करके दरवाजा खोल करके भोले बाबा के सामने आए। भोले बाबा कहने लगे, मैया इस संसार की भिक्षा तो मैंने बहुत ली, आज मैं संसार की भिक्षा लेवे के ताई नहीं आयो। मैया ने कही तो फिर काले गो। भोले बाबा ने कहा, मैया आज भिक्षा में तू अपने लाला को दर्शन मुख कराए दे। मैया कहने लगी, ओ बाबा नेक अपनो मुंह दर्पण में तू देख, तेरे गले में जो सांपन की माला है ना, मेरो लाला सपने में भी सांपन को देखे तो डर जावे, और तू कह रहे हो है कि मैं अपने लाला को तो दर्शन कराऊं। ये भिक्षा की सामग्री कम पड़े तो मैं और लेके आऊं, तो बाबी कम लगे तो और लेके आऊं, पर अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊं। भोले बाबा कहने लगे, सुन मैया, हम अपने गुरु की आज्ञा लेकर के आए। हमारे गुरु को आदेश है कि जब तक लाला के दर्शन नहीं होंगे तब तक हमें यहाँ से वापस लौट करके नहीं जाएंगे। मैया ने कही, सुन जोगी, तू अपने गुरु को दूत बन करके आयो है ना, तो उस लाला की मां की भी प्रतिज्ञा है कि मैं तुमको दर्शन नहीं कराऊं, तुमको जो लगे वो कर ले। भोले बाबा कहने लगे, मैया तू अबे योगी हट जाने ना है। यदि हम अपने योगी हट पर आए गए ना, तो इसी स्थान पर 12 वर्ष की समाधि लगा करके बैठ जावे। 12 वर्ष में इस दरवाजे से तेरो लाला कभी तो बाहर निकले, हम बाके दर्शन करके चले जावे। मैया कहने लगी, जोगी मुख ऐसो दिखे तूने पढ़ो लिखो कम है। भोले बाबा ने कही, कैसो? बोले एक हट ना हो, जब एक हट के अलावा 3 हट और हो। तेने नाए पढ़ो हो तो आज सुन ले। पहली हो वह राजहट, यदि राजा अपनी हट पर आ जावे तो रात के 12 बजे 500 के नोट बंद, 1000 के बंद, बिचारी माताओं के रखे थे सब फ्री। ये राजहट माताओं तो पता नहीं कब कब से रखी थी, और जैसे मोदी जी ने बंद की तो सब पुल पट्टी खुल गई सामने। बोले हमारे वापस करवा दो, हमारे चलवा दो, हमारे चलवा दो। ये राजहट। राजा यदि अपनी जिद पर आ जावे तो फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा दूसरी हो गए त्रियाहट, या त्रियाहट को पार तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी ना पा सके तो तू का पा सके। जब तक घर में माताओं में समानता है तब तक एक जगह भोजन बनेगा। जिस दिन माताओं को दिमाग खसका उस दिन 3 तेरा। तुम कितने बड़े मजिस्ट्रेट हो, तुम कितने बड़े वकील हो, तुम कितने बड़े इंजीनियर हो, लेकिन इस इंजीनियर के सामने किसी की पंचायत चलने वाली नहीं है। इसे कहते हैं त्रियाहट। तीसरी होती है बालहट। यदि छोटे से बालक को आप बाजार लेकर चले गए और उसने जिस तरफ उंगली कर दी कि हमको ये चाहिए, तो आपको दिलाना ही पड़ेगा, आपकी जेब में वजन हो या ना हो। नहीं तो वो रो रो करके घर भर देगा। जब तक आप उसको दिलाओगे नहीं, चाहे भले वो 5 मिनट में तोड़ कर फेंक दे उसको, लेकिन यदि उसने जिद पकड़ ली तो उसकी जिद आपको पूरी करनी पड़ेगी।
तो बाबा हम यदि अपनी त्रियाहट पर आए गए ना, तो ऐसे दरवाजे हमारे महल में 1000 हैं और 1000 दरवाजों में से हमने 10, 25, 50 दरवाजे यदि हमेशा हमेशा के लिए बंद भी कर दिए तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर हम अपने लाला के दर्शन नहीं करने। भोले बाबा आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। प्रभु ये मैया तो बड़ी कठोर है, ये आपके दर्शन नहीं होने देंगे। क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है जो आप मुझे इस द्वापर युग में दर्शन नहीं दो? यदि मेरी भक्ति निर्मल हो, मेरी भक्ति में किंचित मात्र की द्वेषता भी ना हो, तो आप कोई लीला करिए ताकि आपके लीला से मैं आपके दर्शन कर सकूं। भोले बाबा कहने लगे मैया अब तू जानते हो काम जाने, हम तो जाए रहे। मैया ने कहा ठीक है, देख बाबा अभी भी मौका है, भिक्षा चाहिए हो तो ले जा। बोले ये भिक्षा नहीं चाहिए। भोले बाबा यमुना जी के तट की ओर चले गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस झांकी को दिल में उतार करके तो देखो। भोले बाबा के जाने के बाद मेरे कन्हैया इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए कि मैया पार पार अभी अभी तो लाला ठीक तो, या लाला को काहे गए? मैया दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया को उठायो, झूला झुलायो, लेकिन भगवान रोबे से बंधी ना हो। माखन खिलायो, माखन खावे, अट्टालिका पर ले जावे भगवान वहां। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित अंत में तो भगवान ने अपने रोने की ऐसी आहट सुनी कि श्वास सारा का सारा ब्रजमंडल भगवान के रोने की आवाज को सुनने लगा। ब्रजमंडल की गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। गोपियां कहने लगी मैया तेरो लाला सुबह से रोबे रोबे, आखिर तेरे लाला को काहे गए? मैया ने कहा मुझको तो कुछ पतो ही नहीं चले, सुबह तो ठीक ठाक तो, लेकिन जैसे मैं बाहर से अंदर आई तो मैंने देखो कि लाला बड़ी जोर जोर से रो रहे। गोपियां कहने लगी मैया शायद तेरे लाला को भूख लगी हुई। मैया ने कहा मैंने माखन भी खिलायो तो माखन खा भी ना है। बोले नींद आ रही होगी। बोले मैंने पलना झुलायो, झूला झुलायो, सो गई। एक गोपी कहने लगी मैया मोकू तो ऐसो लगे कि तेरे लाला को नजर लगी। तू सच सच बता, सुबह से तेरे घर पर कौन आया था? मैया ने कही वैसे तो घर पे कोई नहीं आया, पर घर के बाहर एक जोगी आयो था। गोपियों ने कही पर वह जोगी ने काका, बोले जोगी ने यहाँ कही कि हमको लाला के दर्शन कराए दे। मैंने लाला के दर्शन नहीं कराए, जोगी चलो चलो। गोपिया कहने लगी मैया हमको तो ऐसा लगे कि वो जोगी ही काऊ ना काऊ जादू टोना करके गए। मैया कहने लगी मोकू भी ऐसा ही लगे, तुम जाओ ना जोगी को बुला कर। ब्रज की सारी गोपियां चल पड़ी। यमुना के पावन पुरन में भोले बाबा समाधि लगा करके बैठे। ब्रजमंडल की गोपियां जाकर के भोले बाबा के सामने बोले चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माए बुलावे। बाके लाला को नजर लगी है, राइनों ने उतरावे। बाबा तू नंद महल तो को मैया यशोदा बुलाए। बाके लाला को बड़ी नजर लगी है, नेक चल कर के तू बाकी नजर उतार। भोले बाबा कहने लगे सुनो, जो मैया है ना बड़ी जिद्दी है। हम गए थे पर उसने लाला के दर्शन नहीं कराए, हम वापस आए। गोपियां कहने लगे हम सौगंध खा के कहती हैं हम आपको लाला के दर्शन कराएंगे, पर आप चल। भोले बाबा ने
आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे गोपियां। भोले बाबा ने आए करके मैया की 85 चौक की महल के बाहर पुनः अलख जगाई। अलख निरंजन मैया दौड़ी दौड़ी आई। बाबा बाबा ऐसो मंत्र पढ़, ऐसो मंत्र पढ़, ऐसो मंत्र पढ़ कि जो मेरे अंदर लाला रोई रहे है ना, वो रोबे के ताई हंसवे लग जाए। भोले बाबा कहने लगे मैया मंत्र कोई पढ़ने की चीज थोड़ी हो गए, मंत्र तो जब कर भी की चीज। मैया कहने लगी मैं तो पढ़ी लिखी नेक कब नेक मंत्र को जाप कर दे, मेरो लाला रोबे से बंद है जावे। भोले बाबा ने कहा नहीं, लाला को मेरे पास ले। मैया दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया को लेकर के आई। चौखट के बाहर भोले बाबा हैं और चौखट के अंदर मैया यशोदा। मैया यशोदा अपनी गोद में कन्हैया को लिए हुए हैं। मैया कहते हैं बाबा क्यों लाला है, अब तू मंत्र पढ़ देना। भोले बाबा ने कहा कन्हैया को हमारी गोद। मैया कहने लगी बाबा जो तुम्हारे गले में सांपन की माला है ना, मेरो लाला सांपन को देख के डर जाता। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित सावधान, भोले बाबा के मुख से निकल गया मैया मेरे गले में तो 5 फड़ का सांप है, जो तेरो लाला है ना ये 1000 फड़ के सांपन पर शयन करे है। ये 5 फड़ के सांपन से कहाँ डरेगा। मैया कहने लगी बाबा तेने कोई स्वप्न देखो, मेरो छोटो सो लाला 1000 फड़ के सांपन पर। तू ज्यादा बात मत कर, तू तो मेरे लाला की नजर उतार दे, जल्दी से जल्दी मंत्र। भोले बाबा ने कहा जब तक आप लाला को मेरी गोद में नहीं दोगी तब तक लाला की आंख के आंसू बंद नहीं होंगे। मैया ने कहा सांपन की माला हटा। भोले बाबा ने मन में सोचा कि मैया की जिद के सामने हमको हार माननी पड़ेगी। भोले बाबा ने अपने सांपन की माला उतार लेनी और अपनी झोली में डाल ली। सुखदेव जी कहते हैं राजन जैसी मैया ने कन्हैया को भोले बाबा की गोद में दीन हो, एक ही क्षण में भगवान हंसने लगे। जैसी भगवान हंसे मैया कहने लगी बाबा मेरो लाला ठीक है गयो, जल्दी मुंह मूंदे। जैसी भोले बाबा ने कन्हैया को मैया की गोद में दीनो, भगवान फिर रोने लगे। अब तो भोले बाबा की गोद में जामे हंसने लग जामे और मैया की गोद में आमे तो रोने लग जाए। मैया कहने लगी बाबा तू मेरे लाला को ऐसो मंत्र पढ़, ऐसो मंत्र पढ़ कि मेरो लाला मेरी गोद में आवे के बाद हंसने लगे। भोले बाबा ने कहा मैया आपको एक काम करना। मैया ने कहा काम करना। बोले तू अपने घर में एक मेरो मंदिर बन और मेरो मंदिर ऐसी जगह बनाइयो कि जहां तू अपने लाला को स्नान कराएगी ना तो तेरे लाला के स्नान को जल मेरे सर पर गिरे। तेरो लाला कभी भी ना रोए। मैया बोल बाबा रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। हे बाबा आप या ब्रज मंडल में नित्य वास और जब जब मेरो लाला रोएगो ना तब तब आकर के तुम दर्शन दे दीजिए। कन्हैया मैया की गोद में आए, कन्हैया मुस्कुराते कितना ही लगे। मैया ने भोले बाबा को एक मंदिर बनवायो और मंदिर बनवा करके भोले बाबा की स्थापना कराई और बा स्थान को नाम पड़ गयो भोली नंदेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते राजन भोले बाबा भी मुस्कुराते मुस्कुराते कैलाश चले गए और आज यहाँ पर मेरे कन्हैया को रात भर नींद नहीं आई। मैया बार बार सुलाने का प्रयास करती है पर भगवान सोते ही। मेरे कृष्ण के हृदय में शिव है और मेरे शिव के हृदय में कृष्ण है।
एक दूसरे के पुजारी हैं और एक दूसरे के स्वामी। अंतर तो हम और आप समझते हैं, लेकिन वास्तव में शिव ही कृष्ण है और कृष्ण ही शिव है, शिव ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही मेरा कृष्ण नारायण है। इनमें कोई भेद नहीं, सब एक है।